तुम्हें कुछ उपदेश दे के जाना चाहता हूं। बोले बताओ पिताजी। बोले ये मनुष्य जीवन में खूब धन कमाओ कोई बुराई नहीं है, खूब मेहनत करो कोई बुराई नहीं, सम्मान पाओ कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतने में ही सिमट करके रह जाना ये बुराई है। इस जीवन के आगे भी कुछ है। इस शरीर से पहले भी हम कुछ थे और इस शरीर के बाद में भी कुछ रहेंगे। तो केवल इसी को सब कुछ समझ लेना और यहीं के लिए कमा लेना, ये एक अधूरा कमाना है। इसलिए आगे के लिए भी कमाना और इस जीवन के लिए भी कमाना, ये मेरा उपदेश है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। बड़ी प्यारी बात कही कि यदि जिन भोगों के लिए कूकर सूकर गधा घोड़ा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उन्हीं भोगों के लिए मनुष्य ने भी इतना कीमती जीवन बर्बाद किया, तो फिर उस सुअर में और उस इंसान में क्या फर्क रहा। इसलिए इस मनुष्य जीवन को पाकर के केवल इतने में ही अपने जीवन को समाप्त मत करना, कुछ आगे के लिए भी कमाना। और सुनो, इस मृत्यु लोक से 3 रास्ते जाते हैं, एक नरक का, एक स्वर्ग का, एक नरक स्वर्ग दोनों से ऊपर यानी वैकुंठ का, परमात्मा के धाम का रास्ता, मुक्ति का रास्ता। तो आशा करता हूं कि आप लोग नरक का रास्ता नहीं चुनोगे और आशा करता हूं कि स्वर्ग का भी रास्ता नहीं चुनना, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता भी अस्थायी है। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वहां से भी भोग करके लौट करके गिरना तो फिर इसी में पड़ेगा। तो तुम रास्ता चुनना वैकुंठ का, परमात्मा के धाम का। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर के फिर लौटना नहीं होता है। बोले इन रास्तों की पहचान क्या है? तो बड़ी प्यारी बात बताते हैं वो। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, तमोगुणी लोगों का संग करना नरक का द्वार है। पीने वाले, ज्वारी, चरित्रहीन, झूठा, बेईमान, ये जितने भी लोग होते हैं, इनका क्षण मात्र का संग भी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए इनसे बहुत दूरी बना के रखे। अब बहुत से लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि वो तो पड़ोसों में ही रहता है, कब मर जाए कहाँ जाए। अब गांव का छोड़ो जाता है, बात तो सांची है, बड़ी आफत है। खल मंडली बसहु दिन राती, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवहै केहि भांति, सखा धर्म निवहै केहि भांति। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवहै केहि भांति। भैयाओ, जब भगवान से हमारी लौ लगी रहेगी, तो जब लंका में विभीषण भजन कर सकते हैं, तो उन दुष्टों के बीच में हमको भी उन्हीं की तरह भजन करना पड़ेगा। फिर किसी दिन ठाकुर जी स्वयं अपना दूत भेजेंगे, हनुमान भेजेंगे, और स्वयं वो कहेगा चलो तुम इनमें कैसे जी रहे हो, और वो तुम्हें वहां से निकाल ले जाएगा। है? लेकिन अपनी तपस्या में कमी है, तब तक नहीं आएगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न शंता।
अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पुण्य अच्छे होंगे, जिन पे भगवान की कृपा होगी, उनको धीमे से उन खंड मंडली में से भगवान ने निकाल लिया। कोई दिल्ली पहुंच गो, कोई आगरा पहुंच गो, कोई बम्बई पहुंच गो, कोई कहूँ पहुंच गो। अब उनको ये लगता है कि भगवान भला करो, बा गाँव में तेने कर आए नहीं, बा गाँव में तो बुरा हाल हो हमारो हैं, भले वह से निकल आए। तो ऐसे ही वो पंक्ति है ना, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे में रह करके निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना जब करते रहेंगे हैं, तो भगवान कौन कऊ बहाने थे, कौन कऊ बहाने थे बिनमय थे निकाल लेगा हमें। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, उनसे मिलने की है दिल में मन्ना, है दिल में तमन्ना। करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंत धीरे, करण धीरे धीरे वो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे
सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, जो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। पामा पामा रे गा नी रे सा, जो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो पमा पमा परेगा सजन धीरे धीरे। सानी पमा सानी रे गा रे नी रे सा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभै के भांति। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिम दशनन महा जीव बिचारी। सुनहु पवन सुत रहने हमारे, जिम दशनन महा जीव विचार। तो नरक का रास्ता है तमोगुणी लोगों का संग, उनके बीच में रहना। लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस न्याय से रहना है। बोले दूसरा रास्ता, ये तो नरक का रास्ता हो गया। यदि उनके बीच में रहेंगे तो उनका असर आएगा। और वे तो वैसे लोग होते हैं कि आ बर्द मोय मार, आ बर्द मोय मार। तो दूसरा रास्ता है स्वर्ग का, यानी धर्मात्माओं का संग करना। जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े धर्म के कामों में तन मन धन से शामिल होते हैं, उनका स्वर्ग का रास्ता है। और बोले तीसरा जो वैकुंठ का रास्ता है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है। महत सेवाम यानी महापुरुषों की सेवा, संतों की, गुरुओं की, बुद्ध पुरुषों की जो सेवा है, मुक्ति द्वारम आहुः, मुक्ति का द्वार कही जाती है। बोले जे संसार में हमें रहना तो कब तक रहें? बोले प्रीतिर्न यावन मई वासुदेवे, जब तक मेरे चरणों में प्रेम न हो जाए तब तक संसार के कर्म धर्म करने पड़ेंगे, और जब मेरे चरणों में प्रेम हो जाए तो फिर संसार के कर्म की भी जरूरत नहीं है और ये धर्म की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से उपदेश दे करके ऋषभदेव जी महाराज गए हैं जंगल, और उन्होंने जो है परम विरक्तों में अपना नाम दर्ज कराया। इनके जो बेटे थे भरत जी महाराज, उन्होंने भी कुछ दिन राज्य किया, फिर उन्होंने भी अपने बेटों को राज्य दे दिया और वे जंगल चले गए।
लेकिन ऋषभदेव जी में और भरत जी में बड़ा अंतर था। ऋषभदेव जी ने घर में ही इतना सत्संग किया था कि कहीं कोई उलझन आए तो निकलना कैसे है। लेकिन भरत जी महाराज ने सत्संग नहीं किया था, सीधे तपस्या करने बैठ गए। जैसे कहूँ आदमी ने ड्राइवरी बिल्कुल सीखी नहीं और सीधो बैठ गया ट्रक पे, रोड पे, तो खुद तो मरेगा, सो मरेगा ही है, 10-20 अन्य लेके और मरेगा। तो ऐसे ही साधना के मार्ग में बिना सत्संग किए यदि कोई तपस्या करने बैठ जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो एक हिरण के बच्चे में उलझ गए, दया का रूप बना करके ममता घुस गई, हिरण के बच्चे में ममता हो गई। अब आए थे भजन करने पर वो बच्चा पाल लो, अब बच्चा की चिंता, तो अब भजन करके माला टांग जाओ करें और बाकी बात जाए खुरपिया लेके घास खोदवे बालक के लिए। कौन से बालक के लिए? हिरण को, जो छोटा सा बालक हो है? घर को छोड़ के कुटी बनाई, कुटी के ढिंग फुलवारी, भजन ध्यान सब टंग्यो खूंटी पे, अब तो करन लगे रखवारी। है? आए थे हरे भजन को, ओटन लगे कपास, फंस गए। अब ऐसे फंसे कि अब भजन धीमे धीमे बिल्कुल खत्म। अब तो बस भाई की चिंता कि मेरे शरण में जे भैया प्यार करवो, नवाएवो, धुलाएवो, सुवाएवो हैं। अब ठाकुर जी की जगह वो पशु है। वो एक दना हिरणियों का टोल आया और वह टोल में वो छट्टी मारे के वो तो भाग गो। अब जे घास को कोटरा लेके आए, विन्ने पट गया कुटिया पे, देखने लगे कि तकू चलेगा, कितों को नहीं दिखे। तो बाकी खोजन गए तो देखे तो बहुत सारे जो है हिरणियों के खोज थे। वो समझ गए कि चलेगो। अच्छा वो जो समझ रहे हो कि मैं जा में फंसो, जब 2 पावन के आदमी के चक्कर में फंसे हूँ, मेरा जो है खानदान और कुनबा और बिरादरी के लोग तो वहां छट्टी मार रहे हैं और मैं जा में फंसे हूँ। अब ये रोने लगे कि मेरे संग ऐसे बैठता था, ऐसे उठता था, ऐसे खाता था, मेरे साथ सोता था। रोते 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 मरना पड़ा, इतनी आसक्ति हो गई। वो भरत जी महाराज मर गए उसकी आसक्ति में। तो वो जो बच्चा पाला था ना, तो तुम में थे तो ना कौन पाल रहा क्यों कोई बच्चा? सबने पाल राखे है। बेन ने 4 पाँव को पाल राख्यो और हम 2 पावन के पाल रहे हैं। और न्यू मत समझियो जेव काउदना उछट्टी मारेंगे और ऐसे छलांग लांग तब तक नहीं मारेंगे जब तक चाई माई नहीं होगी। है? जब चाई माई है जागी सोई जे 1 आध साल में उछट्टी, और ऐसी उछट्टी मारेंगे यहाँ से सीधे दिल्ली में भागेंगे, हैं कि कानपुर भागेंगे, कि कलकत्ता भागेंगे, कि बम्बई जाएंगे, कि गुजरात में चले जाएंगे। हैं? अच्छा जे तो पीछे तो सुधीव नहीं करेंगे, तुम रो रो के मर जाएंगे कि ऐसे सोमतों में संग इतना प्यारो। पर वो कारे मूड की जादनाते आई कही तादनाते वाको दिमाग ऐसो फिरायो कि फिर मेरो बेटा मेरो रहो ही नहीं। है? मैंने दूध पियायो, मैंने भरे भरे बेला मलैया डाल के मैं दूध पियाई, पर अब पतो ना सब भूल गो। ज्यादा नाते जे कार्य मुड़ की आई कई।
तुम याद करोगे बा याद ही ना तुम्हारी, तो हम रो रो के मर जाएं, और लेकिन उसे हमारी चिंता नहीं है। भैया इनका बच्चों का पालन पोषण करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कर्तव्य का पालन करना है, इनमें आसक्ति नहीं करनी है? इनमें ममता नहीं करनी है, ये पहले से तैयारी रखनी है कि ये जाएंगे और जाएं तो जाएं, लेकिन फिर बाद में परेखो होगा कि छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए। लंच में बुला लो करो। सुनो एरी मैया, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात, लंच में बुला लिए थे, जिंदगी भर संग बैठोगे, लंच में कर लो करो, चलती कथा में दोष लगता है। अब जाको पाप कौन पर है, कथा में जो विघ्न करे का है ना। देखो पहले कोई आके बैठे आए ठीक है, फिर लंच में करो करो जो कुछ उतल पुतल करनी है। हम महाराज जी की वजह से हमारे कानून यहाँ थोड़े ढीले हैं, नहीं यहाँ अंदर प्रवेश ही नहीं होता, तो उसका फायदा मत उठाओ। तो वो जो हिरण का बच्चा था वो चला गया और उसके वियोग में भरत जी को मरना पड़ा, और पता है उस हिरण का चिंतन करते करते मरे, इसीलिए उन्हें पशु बनना पड़ा। अगले फिर उन्होंने हिरण का जन्म छोड़ा, शरीर छोड़ा, फिर उन्हें मनुष्य का जन्म मिला, तो फिर भी उनका नाम भरत ही पड़ा। और वे जो है बचपन से ही भगवान की भक्ति करते हैं, विरक्त रहते हैं, उन्होंने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, और परम भक्त बने, भगवान के संत बने। हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, पिता पढ़ा पढ़ा करके परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की। उन्हें पता था कि मुझे भगवान को पाना है। भैया उन्होंने जो है राजा रहुगण को उपदेश दिया है कि रहुगण तत्तपसा न याति नच्चिज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा नक्षन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर् विना महत्पादरजोऽभिषेकम् विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण से कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम? बोले आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्वबोध प्राप्त करने के लिए। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो तुमको पता है कि बोले न तो वो तप से मिलता है, न तपसा, न यज्ञ से मिलता है, न इज्जया, निर्वपणाद गृहाद् वा, न तो वो जंगल में जाने से, न घर में रहने से, और न कोई बहुत बड़े कुआं बावरी खुदवाने से, न वेद पाठ करने से, और न जल में तपने से, न अग्नि में तपने से। अरे तो बोले मिलता कैसे है?
बोले महत पादरजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की रज में उनकी सेवा करके सहज उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। कोई हलवाई के नीचे हेलपरी में रहे, हेलपरी में हलवाई के नीचे, तो भाई अलग ते सीख भी जाना पड़ेगा। जब हलवाई के संग रहेगो तो अपने आप ही साग बनाएबो, पूरी बनाएबो, जलेबी बनाएबो, रसगुल्ला बनाएबो, सीख ही जाएगो, है ना। तो ऐसे ही मुक्त महापुरुषों के नीचे रहेगा तो मुक्ति के साधनों को स्वयं सीख जाएगा, उसे कहीं बाहर कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में भैयाओ 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अब पहले हम नरकों का वर्णन करते थे, फिर हमने नरकों का वर्णन करना कम कर दिया। क्यों कर दिया कि आजकल कोई नरक में जाता ही नहीं है। हमने आज तक काऊ को कार्ड में ना पड़ी कि हमारे पिताजी का नरकवास हो गया, सब स्वर्ग में जा रहे हैं। जमुना जी के टीले काट काट के जिनने अपने खेत बनाए ले, बिनु की औलाद लिख रही है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और जाने कहूँ कि मेड़ नहीं छोड़ी, खेत नहीं छोड़े, टीले नहीं छोड़े। अब बताओ बेव स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में का जे महात्मा जाएंगे भाई। वह नरक में तो फिर तारो लगा दो, वहां को जाएगो फिर। जब ऐसे मेड़ काटा, दगरे काटा, टीले काटा, ये सब स्वर्ग में जा रहे हैं। अरे जाके बाप ने कोई ब्रांड नहीं छोड़ी पिए बिना, अंग्रेजी देसी जन काका है, जन काका पी और खाए और वो मरे तो बाको छोरा लिख रहा हो कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तेरो बाप स्वर्ग में जाएगो है। तो फिर भैया नरक काय को खोल रखा भाई, बंद करो। एक लड़का के बाप मरे, माँ ने लिखी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने बातें पूछी, मैंने कि क्यों रे ते बाप तू जानतो और मैं जानतू, तेने स्वर्ग क्यों लिखी है? बोले नरक लिखी हो, शर्म आ रही बाबा, करूँ का। मैंने कि तेरो बाप इतना नालायक है तो कि जो दगरो हो तो दगरो खेत घर में गांव में, तो जो खरंजा हो तो कहा है बाय काट के तो दीवार लगाई, अपनी चौतरी बनाई, फिर चौतरी बाप खरंजा पे लगाई, फिर जो गेट हो तो का बावते सीढ़ी जो है बीच खरंजा पे उतार दें, आधो दगरो घेर लो। विक्रमपुर में तो ऐसा ना हो तो खैर, और हो तो मुझे पता ना, मैं तो सीधो आतू सीधो जातू, है ना। तो जो अपने घर की सीढ़ी है बीच दगरे में उतार रहे कहाँ है, रास्ता की 1 इंच भी जगह जो लेता है उसे घोर नरक का सामना करना पड़ता है। वो यूँ न समझा कि मैंने दगरो घेर लो तो मैंने कोई अच्छा काम कर लो। रास्ता को स्वच्छ बनाना, चौड़ा करना, बढ़िया साफ सुथरा रखना, इससे पुण्य बनता है, लोगों की दुआएं मिलती हैं। और रास्ता को घेरना, रास्ता को गंदा करना, रास्ता को काटना, इससे लोगों की बद्दुआएं मिलती हैं, उन व्यक्तियों को नरक में जाना पड़ता है। अब देख लियो विक्रमपुरम के, अपने आप समझ लियो। आओ हाँ, अब यहाँ बैठे बैठे सोच रहे होंगे फलाने को जो सीढ़ी हतकाएं वो उतर रही है रास्ता में, हैं? तो बा 1 आध फुट जगह घेरवे थे, फायदा कुछ नहीं हो जाता, लेकिन लोगों के दिमाग में उसकी औकात समझ में आती है कि कितनी ओछी बुद्धि का है आदमी। समझ रहे हो, आदमी कितनी ओछी बुद्धि का है, और ओछापन उसका नरक का कारण बनता है। इसलिए मेड़ को कभी न काटे, दगरे कबू न काटे, रास्ता कबू खराब न करे। यदि हमने रास्ता में गंदगी फैलाई और बापे का उस संत महात्मा को पाँव पड़ो तो बाको पाप कौन भोगेगो?
हैं। इसलिए पहले बड़े बूढ़े कभी लवशंका यानी टॉयलेट भी जाते थे तो रास्ता से बहुत दूर हटके हैं किनारे पे, जिससे किसी का पांव न पड़ जाए, क्योंकि किसी भक्त का किसी संत का। अरे सबरी तो झाड़ू लगाती थी, हैं, रोजाना फूल बिछाती थी। भगवान जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन संत निकलते हैं, भक्त निकलते हैं, न जाने कौन को पांव पड़ जाए, हैं, न जाने। तो अब इन रास्तों को काटने वाले कई जगह तो मैंने देखा कि मेरी कलश यात्रा निकली और मैं उसमें ट्रैक्टर में बैठा था और ट्रैक्टर तो आए बार दगरे में निकर मुश्किल ते निकर दो तरफ थे। एक तो दगरों काट लो, फिर बहू में कांटे के पेड़ और लगा दे, वो होते ना वो बबूल बेसीवाई है, हाँ वहाँ कांटे होते हैं बड़े बड़े, सो वो लगाए दें। अब मैं बात ट्रैक्टर में बैठे तो कभी इधर होना पड़े कभी इधर होना पड़े। मैंने फिर एक आदमी से पूछी, मैंने जी सरकारी कागज में दगरो कितना चौड़ो है? बोले गुरुजी दगरो जो है 18 फुट है, और ट्रैक्टरू नहीं निकल रहा तो कितना रहेगा होगा? 8, 18 को 8। अब बिन को जो जिन्ने जो काट के वो 8 करे का है, अब भी स्वर्ग को जाएंगे? अरे 7 जन्म में हुए स्वर्ग को नहीं जा सकते ही भाई, मानसिकता गलत हो गई ना। एक व्यक्ति था, बाने पूरे जीवन गांव में कबू एकता नहीं रहती, फूट पार के राखी, जाकी लड़ाई बातें, बाकी लड़ाई बातें, जाकी लड़ाई बातें, बाकी लड़ाई बातें। और अंतिम में वो जब मरो तो बहू को छोरा लिख रहा हो कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब मुझे बताओ, ऐसा चुगल घोर आदमी जब स्वर्ग में जाओ तो स्वर्ग भाई कोई ऐसा मृत्यु लोक की तरह मां रिश्वत नहीं चलती है कि तुम कछु करो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो हमने तो जो स्वर्गवास काटने पे देखी तो मैंने कान इटले में नरक की कथा के वो बेकार है, हैं? जब नरक की कथा कहवे थे क्या फायदा? एक जो है, एक की दादी मरी, दादी माने लिखी कि हमारी दादी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा भाई ते दादी ने कौन से पुण्य करे जो स्वर्ग में गई होगी? बोले पुण्य तो कछु नहीं करे। मैंने तेरी दादी को मैंने कहा हम जानते हैं। बोले आदमी ते कबो सूदी नहीं बोली पूरी जिंदगी, अपने ही आदमी ते पति ते सूदी नहीं बोली, अड़ोसी पड़ोसी चैन ते जियन नहीं दे, बहू न पे तो सीधे लठ ते बात करती। भाई बहू तो दूसरे की पराई की जाई है, तुम्हारे घर आई है, बिनते लठ ते बात करती, पति ते सही नहीं बोली, अड़ोसी पड़ोसी जियन नहीं दे, चुगली कर करके पूरे गांव में फूट पार के राखी। और मैंने तू लिख रहा होगा तेरी डोकरी का स्वर्गवास हो गया है? जो भैया तेरी डोकरी स्वर्ग जाएगी तो फिर तो नरक में लगवा दो, अलीगढ़ को तारो हैं? भाई जब मोबाइल वाले तो कुछ समझ आओ कि बेरे बेरे जो है ऐसे व्यक्तियों कथा में नहीं आना चाहिए। हर 5 मिनट बाद तुम ऐसा काम करते हो, कथा सुनो। तो भैया जो नारी अपने माता पिता को धोखा दे करके, पति को धोखा दे करके हैं, और संसार में पराई जगह दूसरी जगह गलत संबंध बनाती है, उसको रौरव नरक में जाना पड़ता है। बहुत बुरे उनकी हालत होती है। अब बिना के उम्र के वे पे कोई लिखे साहब स्वर्गवास हो गया, तो तुम्हारे जा कार्ड पे लिखवाए हुए थे काऊ को स्वर्गवास नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति किसी दूसरे का खाता है, ब्याज पे लेता है, तो ब्याज तो दूर रही मूल्य भी नहीं चुकाता, ऐसा व्यक्ति भले ही यहाँ समझे कि मैंने बहुत बड़ो तीर मार दो हैं, लेकिन वो न तो यहाँ सुखी रहेगा और न वहाँ सुखी रहेगा। उसके लिए सीधा नरक है।
जो 27 प्रकार के नरक 28 प्रकार के नरकों का जब वर्णन किया तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी तो बड़ो कठिन मामलो है। मनुष्य को जन्म लेके कोई न कोई कमी तो हो ही जाती है, जिनते बचवे को कोई रास्ता है क्या? बोले हाँ है। बोले क्या? बोले 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है गुरु का मंत्र का विश्वास पूर्वक जाप। गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है उसका विश्वास पूर्वक जाप, पहला। और दूसरा उपाय है भगवान की कथा का श्रवण करना निरंतर, जहाँ होए तहाँ जाए, जहाँ होए तहाँ जाए। ज़्यादा दूर होए तो घर में मोबाइल में लगा के काम करता रहे और भगवान की कथा को श्रवण करता रहे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये भागवत की कथा ऐसी है, सेवनात् श्रवणात् पाठात्, इसको पढ़े या इसको जो है सुने या फिर इसका सेवन करे, सेवा करे, इसको करने वालों की, कथा करने वालों की सेवा करे, या भागवत जी की जो है हमेशा दर्शन करे, पूजा करे, एक आध श्लोक को पाठ करे, कर सके तो। दूसरा उपाय यह है। बोले तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है जो भगवान की भक्ति में लगे हैं ऐसे महापुरुषों के चरणों की रज में जाकर के अपने जीवन को समर्पित कर दे तो इन सब से मुक्त हो जाता है। गलतियां तो हो ही जाती हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं, क्योंकि मनुष्य है, इंसान है, गलती किससे नहीं होती। लेकिन ती को गलती न माने वो तो राक्षस है। लेकिन गलती हो जाए और बाद में पछतावा हो, गलती को गलती मान ले, तो फिर वो राक्षस नहीं है, उसके रास्ते पे आने के बड़े चांस रहते हैं। तो भैयाओ, हमें जीवन में ऐसी कमाई करनी चाहिए कि हम जो है, अब ये सारी कमाई जो मैंने बताई है अभी, मेड़ काटा, दगरे काटा है, ये कमाइयाँ नरक में ले जाने वाली हैं। और अभी जो इस कथा में जो हमारे पूज्य प्रभुदास जी की सन्निधि में जो सेवा में लगे हुए हैं, तन से, मन से और बोलो धन से जो सेवा में लगे हुए हैं, ये असली कमाई है जो यहाँ भी काम आएगी और वहाँ भी काम आएगी। जिस पे धन नहीं है वो तन से करो, जिनको तनु काम करवे लेकिन लायक नहीं हो तो मन से करो, हैं? और जिन पे तीनों हो तो तीनों से करो, हैं? कल परसों हम सुन रहे थे लंच में, हैं? किसी ने जो है 5 लाख दिए हैं, किसी ने 1 लाख दिए हैं, किसी ने 2 लाख दिए हैं। हमको बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा भगवान की कृपा है कि भगवान ने इनका धन, गुरु की कृपा है कि गुरु ने इनका धन स्वीकार किया है, ये भी कृपा की बात है। और उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ व्यासपीठ से कि जो इसमें सहयोग करने की जिन्होंने मन बनाए हैं, और अच्छे लोगों को ही भगवान इसके लिए चुनता है। बुरे लोग बुरे कामों में खर्च कर सकते हैं पर उनका धन अच्छे कामों में नहीं लग सकता। अच्छे कामों में तो उन्हीं का धन लगेगा जिसका भगवान और गुरु लगवाना चाहेंगे। तो परम सौभाग्यशाली हैं वो लोग, हैं, जिन्होंने तन और मन और धन इस यज्ञ में लगाया है और लगा रहे हैं। साधुवाद के पात्र हैं, सौभाग्यशाली हैं, संतों की दुआओं के पात्र बन रहे हैं, करुणा के प्रेम के पात्र बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके।
बात बताऊं, कछु लोग जो है जामे जो सेवा कर रहे हैं का तन मन धन ते, कछु लोग बिन के बारे में यूं के बेवकूफ हैं, लुटाए रहे हैं, कहूँ ते मिल गो होगो, कहूँ ते माल लाए होंगे, हैं लुटाए रहे हैं, पागल हैं। अरे इतने में तो प्लॉट आ जाता बढ़िया, अच्छे शहर के आसपास कहूँ हैं, बाम लुटा रहे 5-5 लाख दे रहे हैं, बुद्धि खराब है। मैं ऐसे कहने वालों की से पूछना चाहता हूँ, इन्हें के जीव में ने के आग लगाओ, ने के अपनी जीव पे ने कंट्रोल करो। समय बताएगा कि वे बेवकूफ हैं कि तुम बेवकूफ हो, वे नालायक हैं कि तुम नालायक हो। ये तब पता चलेगा जब जिंदगी के अंतिम क्षण होंगे और तेरे प्लॉट एक तरफ होंगे और ये सच्ची कमाई करने वालों का पुण्य और यश एक तरफ होगा। फिर पता चलेगा कौन संग ले जाएगा और किसे छोड़ करके जाना पड़ेगा। फैसला तो उस दिन होगा ना, अभी क्या फैसला करें हम? फैसला तो उस दिन होगा कि तेरे महल, तेरे प्लॉट, तेरे फ्लैट, तेरा सोना, तेरे चांदी तेरे सामने पड़े होंगे और तेरे इलाज के लिए भी फैसला तू नहीं कर रहा होगा, कोई और ही कर रहा होगा कि पैसा लगावे कि नहीं लगावे। लोग फैसला करेंगे, अरे काय को फूंक रहो है, वो तो आज नहीं जानो ही जानो है, बाहू काय को बेकार पैसा, बई को पैसा बई पे लगावे के लिए वो निर्णय नहीं करेगा, निर्णय कोई और करेगा। उस दिन हम बताएंगे कि बेवकूफ कौन था। उनकी नजर में ये किया हुआ खर्चा वेस्ट है, वेस्ट है ये, और वहां जो लगा रहे हैं उनका वो समझ रहे हैं कि वो इन्वेस्ट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब अंतिम क्षण आएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा और ये इन्वेस्ट हो जाएगा। मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं। जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। गुरु को बनाओ साथी, धर्म को बनाओ साथी, जो साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों का बोझ सर पर बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कमाई ऐसी जो साथ जा सके। पनी सारे मारे मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कमाई ऐसी जो साथ जा सके। पनी सारे मागा 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 रे ग सारे नि सा नि ध मदनी द मदनी द धनि सा म ग रे नि सा ध नि सा।